सो हे गाइस, स्वागत है आपका अमेजिंग स्टोरी बाय विक्की अकेला चैनल पर। तो दोस्तों, आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी मेरे ही दोस्त प्रकाश ने भेजी है। आइए उनकी कहानी उनकी ही जुबानी सुनने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मैं प्रकाश, मेरे दोस्त की शादी थी। मैं उसके शादी में एंजॉय कर रहा था। तभी अचानक मेरी पत्नी की कॉल आ गई। मैंने कॉल रिसीव की और बातें करने लगा। मेरी पत्नी ने बताया कि मेरे बेटे राहुल की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उसने फौरन घर पर आने को कहा। ये सुनकर मैं तुरंत अपनी कार से घर की ओर रवाना हो गया। उस दिन रात के लगभग 2:30 बज रहे थे। मेरे घर से 6 किलोमीटर पहले का रास्ता काफी हॉन्टेड था। मेरी कार लगभग 100 के स्पीड से उस सुनसान हाईवे पर दौड़े जा रही थी। तभी अचानक मैंने देखा कि उस हाईवे पर किनारे कोई लड़की खड़ी थी और मुझसे गाड़ी रोकने का इशारा कर रही थी। मैंने उसके पास जाकर गाड़ी रोक दी। वह लड़की मेरे पास आई और मुझसे लिफ्ट मांगी। मैंने सोचा इसको लिफ्ट दे देता हूं, क्योंकि ये लड़की इस सुनसान रास्ते पर अकेली है। मैंने उसे अपने कार में बिठा लिया। मैंने कार के शीशे से देखा तो वह लड़की नीचे सिर करके बैठी थी। थोड़ी देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा हो। मैंने पीछे देखा तो कुछ नहीं था। वह लड़की आराम से बैठी हुई थी। जब मैंने शीशे में उस लड़की की ओर देखा तो मैं दंग रह गया, क्योंकि वो लड़की कार में थी ही नहीं। मैं बहुत ज्यादा डर गया। तभी अचानक वही लड़की मेरे कार के सामने अचानक कहीं से आ गई और मैंने जोरदार ब्रेक लगा दी और मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में था और मेरे सामने मेरी बीवी और मेरा बेटा राहुल खड़ा था। मैंने उन लोगों से सारी घटना बताई। मुझे पता चला कि उस हाईवे पर एक लड़की की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तभी से उस हाईवे पर उस लड़की की आत्मा भटकती है और सभी आने जाने वालों से लिफ्ट मांगती है। शुक्र था कि मैं उस दिन बच गया, नहीं तो उस चुड़ैल से मैं उस दिन मारा जाता। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलेंगे अगले कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।